कान से सुन लेना है, सिर्फ कथा सुनना नहीं है। सुनना किसे कहते हैं पहले जान लो। एक पिता के दो पुत्र, पिता ने दोनों से कहा बेटा एक एक गिलास पानी ले आओ जाओ। अब दोनों ने सुना था, लेकिन एक गया ले आया, दूसरे ने लाया नहीं। तो सुना तो था दोनों ने, समझ रहे हो? आवाज तो दोनों के कान में गई कि पिताजी ने कहा एक एक गिलास पानी ले आओ। सुना तो दोनों ने था, लेकिन लाया पानी एक ने ही। तो सुना हुआ किसे कहा जाएगा? जो ले आया पानी। सुना दोनों ने था, लेकिन जो उस सुने हुए चीज को किया भी, उसे कहा जाएगा कि सुना। और जो सुना तो लेकिन लाया नहीं, तो उसे कहा जाएगा सुन के अनसुना कर दिया। हाँ, उसी प्रकार आप कथा तो सुनते हो, हाँ, 20 साल 22 साल 50 साल है? लेकिन जरा अपने आप को खुद एग्जामिनर बन जाओ और अपने आप को जज करो कि जितनी कथा सुनी, जितनी अच्छी बातें ज्ञान की हम दूसरों को बताते हैं, उसमें से मेरे अंदर, हमारे अंदर कितनी उतरी हुई है। सुना तो व्यासपीठ से सब हम लोग सुनते हैं कथा ज्ञान की बात, लेकिन बस सुन लेते हैं, उसको करते नहीं हैं। तो क्या वो सुना हुआ माना जाएगा? अरे बोलो ना, नहीं ना। जितना किया 100 सुना तो 10 भी जीवन में उतारा तो उद्धार है कि नहीं? जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वो भगवान का परम पद पा जाता है जो भगवान की कथा सुनता है। आप कहोगे गुरुजी हम तो 22 साल से सुन रहे हैं, यही भिवंडिये में हैं, कोई परम पद और पद नहीं मिला हमको। तब हम कहेंगे भैया आपने कथा सुनी थी? आप कहोगे हाँ 22 साल से सुन रहे हैं। तब हम कहेंगे कि सुनना किसे कहते हैं? खाली कान से सुनने को सुनना नहीं कहते। सुनना उसे कहते हैं जो सुन करके जीवन में उतारे। जैसे कोई माता पिता अपने बेटे को कोई बात बताएं, लेकिन वो ना करे। सुनता तो है, बहरा थोड़ी है, बेटा सुनता तो है लेकिन करता नहीं है। तो माँ बाप क्या कहते हैं? गुरुजी ये सुनता नहीं है मेरी, बोलते हैं ना, ये किसी की सुनता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरा है, वो सुनता है लेकिन सुनी हुई चीज करता नहीं है। तो जो चीज सुन के की ना जाए उसको सुना हुआ नहीं माना जाएगा। आप कथा सुन लो, जान लो, समझ लो, लेकिन उसे जीवन में जब तक नहीं उतारोगे, शास्त्रोक्त आधार पर उसे सुना हुआ नहीं माना जाएगा। अगर सच में कथा सुन ली जैसे सुनी जाती है, तो परम पद नहीं मिलेगा। तुम जहां रहोगे वही बैकुंठ हो जाएगा। बैकुंठ कोई अलग से थोड़ी, वो तो भगवान का धाम है ही है? लेकिन जिस घर में देवताओं की पूजा हो, माता पिता की सेवा हो, वो घर ही मंदिर कहलाता है। प्रेम से कहो जय सिया राम। इसलिए कथा सुनने की कला आवश्यक है। ठीक है, गृहस्थी है, परिवार है, पति है, पत्नी है, माता पिता है, सारी सुनी हुई बात नहीं उतारा जा सकता, नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम 100% सुन रहे हो तो 5, 10, 20% तो जीवन में उतारो। उतना भी कर लिए तो उद्धार है। लेकिन जो उतना भी नहीं करता महाराज, तब सोचो आप, वो सुना, वो किसे ठग रहा है? गुरु जी को ठग रहा है। जो कथा सुनाने आए हैं उनको ठग रहा है? नहीं, वो अपने आप को ठग रहा है। और नुकसान तो उसका न होगा। गुरु जी तो आए, कथा सुनाए, भजन गाए, गवाए, चले गए। तुम अगर उनकी बात नहीं माने तो नुकसान तुम्हारा है। गुरु जी तो अपने मस्ती में मस्त हैं, आनंद में हैं। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए? सुन के जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो एक सेठ था, बड़े दिन बाद उसके मन में आया कि राम कथा सुनूं। बुलाया पंडित जी को, पंडित जी आए, कथा शुरू हुई। 2-3 दिन बीते। सेठ बोला गुरुजी, बोले क्या? बोले आज कथा अगर रोक देते तो बड़ी कृपा हो जाती। पंडित जी ने कहा अरे कथा कैसे रोक दे भाई, संकल्पित कथा है, खंडित हो जाएगी, क्या काम है?
कथा काहे रोकवा रहे हो? सेठ ने कहा दरअसल आज बाजार है, गुरुवार है, तगादा के लिए भी जाना है, आज कथा रोक देते तो। पंडित जी ने कहा अरे भगवान की कथा नहीं रुकेगी और एक दिन नहीं कमाओगे तो नहीं चलेगा। इसने कहा तगादा है, बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपने जगह पर एक दिन के लिए अपने बेटे को बैठा दो। इसने कहा ना बाबा ना। पंडित जी ने कहा क्यों? सेठ ने कहा बेटा कथा सुन के अगर सुधर गया तो। दुनिया के माता पिता चाहते हैं कि बेटा सुधर जाए और यहां सेठ को चिंता है कि कहीं बेटा कथा सुन के सुधर न जाए तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा। पंडित जी मुस्कुराए। पंडित जी ने कहा सेठ 3 दिन से तू कथा सुन रहा है, तू नहीं सुधरा, आज कथा रोकने की बात कर रहा था, तेरा बेटा एक दिन में कैसे सुधर जाएगा? सेठ ने कहा गुरुजी मैं कथा सुनने की आइडिया जानता हूं, बेटा नहीं जानता। पंडित जी ने कहा कौन सी आइडिया? सेठ बोला मैं झरझरा हुआ कथा सुनता हूं। पंडित जी ने कहा ये कौन सी कथा सुनने का तरीका है? सेठ ने कहा महाराज आपकी कथा सुनता हूं, जब आरती होती है उठता हूं तो मिट्टी लगी रहती है उसको झाड़ता हूं और साथ में आपकी कथा भी झाड़ के वहीं चला। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा गुरुजी, ये लो आप अपना, मैं तो जा रहा हूं। पंडित जी ने कहा हद है भाई, ऐसे भी कथा सुनने वाले लोग हैं। जैसे तैसे पंडित जी ने रोका, बोले नहीं तुमको तो कथा सुनना ही पड़ेगा। 7 दिन कथा पूरी हुई, राम कथा, भगवान का राज्याभिषेक हो गया, हवन हो गया, भंडारा हो गया, पूर्णाहुति हो गई। अब पंडित जी कथावाचक महोदय जब जाने लगे तो पंडित जी ने कहा यजमान कोई प्रश्न अगर रामकथा में रह गया हो तो पूछ लो, कोई शंका है, कोई रह गई हो तो पूछ लो। सेठ ने कहा गुरुजी आपने जो कथा सुनाई एकदम मन भर गया, हृदय भर गया, आनंद आ गया आपकी कथा सुनकर, रस बरसा दिया हो, कुछ बचा ही नहीं है, सब समझ में आ गया, बस एक छोटी सी बात राम कथा में समझ में नहीं आई। पंडित जी बोले अच्छा वो काहे छोड़ रहे हो, वो भी पूछ लो। सेठ ने कहा और तो सब राम कथा समझ में आई, 7 दिन में आपकी राम कथा में एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आई कि राक्षस राम थे कि रावण। अरे अब पंडित जी दोनों हाथ उठाए और सिर पे रखे और बैठ गए नीचे और धीरे से मधुरी वाणी में बोले कि यजमान सेठ राक्षस न राम थे न रावण, राक्षस मैं था जो तुझे 7 दिन में कथा नहीं समझा पाया। तो कहीं ऐसा ना हो कि 7 दिन कथा पूरी हो जाए, भंडारा सब हो जाए, हवन हो जाए और उसके बाद ऐसे प्रश्न निकले। इसलिए सुनने की कला आवश्यक है।